एसपीटी लाइव। खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां अपने हक और इंसाफ की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आज छात्र संगठनों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और यह प्रोटेस्ट एजुकेशन पर लगी 18% जीएसटी को लेकर था, जिसमें अलग अलग संगठन के लोग शामिल हुए। एसपीटी लाइव के संवाददाता यश कुमार गुप्ता ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल हुए छात्र सौरभ राय से बात की। उनका कहना है, हम भारत के छात्र गण इस ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा से संबंधित सेवाओं पर लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसे राष्ट्र के नागरिक होने के नाते जो शिक्षा के सिद्धांतों पर गर्व करता है, हम मानते हैं कि शिक्षा सेवाओं पर कर लगाना समावेशी और सस्ती शिक्षा को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के विपरीत है। जीएसटी में वर्तमान आवश्यक शैक्षणिक सेवाओं जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, कौशल विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक सामग्री, कोचिंग क्लासेस और अन्य सेवाओं पर लगाया जा रहा है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा उपयोग की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीटी लाइव। मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ छात्र बैठे हुए हैं। किस मुद्दे पे? मुद्दा है नो जीएसटी ऑन एजुकेशन। आइए बात करते हैं यहाँ पे बैठे छात्रों से कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, एजुकेशन पे जीएसटी हम हटाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी छात्र यहाँ पे बैठे हैं और एक ही मांग है कि जीएसटी एजुकेशन पे बर्दाश्त नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। सरकार को खुद आगे आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए और जीएसटी को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है और हर एक बच्चे का इस पे अधिकार है एजुकेशन पे। ये आपने देखा होगा कि कमर्शियल में भी 18% जीएसटी लगाया जाता है और एजुकेशन में भी सेम कर दिया है, 18% जीएसटी एजुकेशन में भी है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो हम सभी छात्रों का आज यही मांग है कि एजुकेशन पे जीएसटी खत्म होनी चाहिए और हम सभी अधिकारियों, सभी गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये इस पे आगे खुद आगे बढ़े और इसे खत्म करें। मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन पे जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो एक ऐसी चिंगारी है जो लोगों में ये जगाने की चीज है कि लोगों को पता होना चाहिए, जागरूक ज्यादा से ज्यादा लोगों को होना चाहिए इस पे और जीएसटी को खत्म करने के ऊपर बात करने चाहिए। जी अच्छा सर, आप यहाँ पे बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं। जी सर, हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम काफी देर से यहाँ पे आए हुए, हम देख रहे हैं आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है या आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? नहीं, हम इस पे आगे भी काम करते रहेंगे। अब ये रुकने वाली क्रांति नहीं है कि आज हमने किया इसके ऊपर हम उसके बाद हम नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पे हम काम करते रहेंगे। हम लोगों तक पहुंचाएंगे मैसेज, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, देश के कोने कोने तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जीएसटी को एजुकेशन से हटाया जाए। आप भारत सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे इस मुद्दे की? बिल्कुल, मैं भारत सरकार से मांगने अनुरोध करूंगा, पूरे देश की तरफ से, पूरे छात्र की तरफ से एक ही अनुरोध करूंगा कि एजुकेशन पे जीएसटी हटाया जाए और इस एजुकेशन को और आगे बढ़ाया जाए। एजुकेशन में आप काम करेंगे, देश अपने आप बढ़ेगा। एजुकेशन ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब उसे अपना सकता है, उस पर काम कर सकता है, उस पर आगे उसको बढ़ा सकता है, अपनी पीढ़ियों तक सुधार सकता है। किस वजह से? एजुकेशन की वजह से। और आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और छात्रों से और यहाँ पे बैठे अभिभावकों से और शिक्षकों से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं यहाँ प्रोटेस्ट में आया हूँ, नो जीएसटी एजुकेशन। हम चाहते हैं कि एजुकेशन से जीएसटी हटाया जाए। जो 18% लगता है हमारे तो बहुत बड़ा बोझ। सर, आप सरकार से और क्या मांग करना चाहेंगे एजुकेशन के ऊपर जीएसटी हटाने के लिए? मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर जीएसटी हटाया जाए, क्योंकि हमारा बहुत बोझ पड़ता है। हमारे बच्चों को सारा कुछ खरीदने को, हर चीज, जो भी चीज खरीदना चाहते हैं उसको 18% जीएसटी देना पड़ता है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं जीएसटी हटानी चाहिए, बच्चों को फ्री एजुकेशन करो। अगर बयान दिए जाते हैं तो एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए। आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे और बच्चों से क्या मांग करेंगे? बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने हक की मांगे करवाओ। आपके माँ बाप अपना कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं और उनके लिए इतनी 18% देते हैं, तो ये सब चीजों की मुश्किल होती है उन्हें भी।
अच्छा अच्छा, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं दशमीत सिंह हूँ। मैंने भी +2 कंप्लीट कर रखी है, गवर्नमेंट स्कूल से करी है। काफी अच्छी सुविधाएं हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ अच्छे से हुआ। सर जब आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई तो फिर जीएसटी लगने में आपको क्या असुविधा देखने को मिल रही है? जीएसटी वगैरह अब कंटिन्यू हुई है। मेरी +2 4 साल हो गए हैं करी हुई, तो उस टाइम इतना नहीं था। अब मेरे ब्रदर जो है छोटे, है ना, रिलेशन में है, कजन वगैरह, तो उनको मतलब पे करना पड़ता है हर एक चीज। आज के टाइम सब कुछ महंगाई इतनी है ना, तो उन चीजों को देख के जीएसटी के लिए हमें चाहिए। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं और अभिभावकों से और जानते हैं नो जीएसटी ऑन एजुकेशन पर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं सज्जन कुमार हूँ, मैं गार्जियन हूँ बच्चे का। सर आज का आपका जो मुद्दा है नो जीएसटी ऑन एजुकेशन, उसके ऊपर आपका क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँ कि शिक्षा पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। शिक्षा अधिकार है, व्यापार नहीं है। तो विद्यार्थी व्यापार करने की चीजें, विद्यार्थी भारत व्यापार तो नहीं कर रहा है ना, तो विद्यार्थी को देना पड़ता है कॉपी किताब पे एजुकेशन। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट सेंटर में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उससे विद्यार्थी फीस पर 18% इसलिए दीजिए दे रही है, तो बहुत गलत है ना। विद्यार्थी व्यापार तो नहीं कर रहा है, विद्यार्थी एजुकेशन ले रहा है, अधिकार ले रहा है, शिक्षा का अधिकार है। तो सर इसके अंदर देखिए स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर जीएसटी का मुद्दा एकदम से उठ गया, गरमाया हुआ है, तो उसके ऊपर आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करते हैं कि जीएसटी को हटाया जाए, शिक्षा फ्री की जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रोहित है और मैं यहाँ सौरभ राय जी के साथ आया हूँ। हमारी मांगे हैं कि एजुकेशन पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि हम पहले बात करते थे रोटी कपड़ा मकान, जो हमें जीवन के लिए बहुत जरूरी होते थे। अब शिक्षा, हमें और आगे बढ़ना है तो शिक्षा उसका बहुत महत्वपूर्ण जरिया है आगे बढ़ने का। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, पता चल रहा है, तो लोगों की आय उतनी नहीं बढ़ रही है और गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस मतलब अपने टैक्सेस बढ़ाई जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। 18% जीएसटी बहुत ज्यादा होता है किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। यहाँ पे हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि नो जीएसटी ऑन एजुकेशन पर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश तंवर है और मैं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश का हूँ सत्य शोधक समाज से। और भाई टाइम पे जैसे भी जो है बच्चों की शिक्षा का है, चिकित्सा का है, एजुकेशन का है, रोजगार का है, इन पे जो है मुद्दे उठाते रहे हैं। आज यहाँ पे ये प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हम भी आए हैं और उसमें यही आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमें 18% जो जीएसटी लगा रखी है इसको हटाया जाए। अभी शायद आपने भी देखा होगा, एक यूपी के अंदर बाराबंकी कोई गांव है, उसमें जो है शायद वो पहली बार जो है उस गांव का एक 10वीं पास करा है। अभी जो है 10वीं पास करी है उसने जब से देश आजाद हुआ है। तो एजुकेशन पे जो है इस तरह का पैसा लगाना और भाई ये जीएसटी लगाएंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। दूसरा फिर दूर दराज से जो है दिल्ली में जो लोग आते हैं अपने बच्चों को रोजगार करने के लिए, पढ़ाने के लिए, अब एक गार्ड की नौकरी लगा लो आप, 12 से 15 हजार रुपये मिलता है उसको। अब उसमें 12 से 15 हजार में वो किराया भी दे रहा है, अपना मकान भी चला रहा है, बच्चे की एजुकेशन भी दे रहा है। तो उनसे जाके पूछिए ना, उनसे क्या बीतती होगी उन आपके, उन बच्चों का क्या भविष्य है। आप सरकार से जो एजुकेशन के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है उसको हटाने के लिए क्या और क्या मांग करेंगे? मांग यही है कि फिर देश का विकास तो होएगा ना, जीएसटी हटेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप को थोड़ी सहायता मिलेगी। आशा है कि हमारी यह अपील गंभीरता और सहानुभूति के साथ सुनी जाएगी। यश कुमार गुप्ता, एसपीटी लाइव, दिल्ली। आपकी खबर हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। तो देखते रहिए एसपीटी लाइव। अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करना न भूलें। एसपीटी लाइव।